आप सब अगर इस चैनल से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सब ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो ये कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक्चुअली में होता क्या है और उससे जो होता है वो आप अपनी लाइफ का खुद एनालिसिस कर कर और दूसरे जो इस तरह के केस हैं जिस तरह के केस मैं शेयर कर रही हूँ उन्हें समझकर एक नतीजा निकाल कर खुद भी वो जो हीलिंग है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्चुअल में क्या होता है, दो काम होते हैं। मतलब जो खुशी की वजह बनते हैं, शांति की वजह बनते हैं, इंसान जो हीलिंग प्राप्त करता है उसकी जो वजह बनते हैं, ये दो पॉइंट मेन होते हैं। पहला, दृष्टिकोण में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में क्या, कैसे, क्यों है, जब उसे ये समझ आता है तो चीज़ वहीं की वहीं है, वैसी की वैसी है। मान लीजिए अगर कोई गरीब है, अब अगर उसे रीज़न समझ में आ जाता है कि वो क्यों गरीब है, ऐसा नहीं कि गरीबी अचानक झूमंतर हो गई है, नहीं नहीं, वो वहीं की वहीं है। बस उसे देखने का नज़रिया और उसके साथ अब मुझे डील कैसे करना है, वो जो स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी में आता है, वो ये दोनों चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। और जब ये दोनों चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं तो ना सिर्फ वो गरीबी अपना दर्द देना बंद कर देती है बल्कि उससे उभरने के रास्ते भी मिलने लगते हैं। तो ये सारी जितनी भी मैंने सत्य घटनाएं आप सभी के साथ शेयर करी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलग नज़र से इसे, इन्हें कहानियाँ मत समझे, क्योंकि कहानियाँ तो है भी नहीं ना, ये तो सत्य घटनाएं हैं। कहानियाँ थोड़ी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ, ये कोई कहानियों का चैनल थोड़े है। तो इसे कहानी मत समझिए, इसे समझिए कि एक व्यक्ति के जीवन में ये घटित हुआ, कैसे और क्यों घटित हुआ, और अगर हील हुआ तो क्यों हुआ। तो अंत में आपके हाथ में जो नतीजा आएगा वो नतीजा ना सिर्फ आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन करेगा बल्कि, अच्छा, एक आपकी लाइफ सुधरी तो सुधरी, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। वो क्यों सुधरेंगे? क्योंकि जैसे आप खुद को समझना शुरू करेंगे ना, अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा, अरे जैसे मैं हूँ वैसे ही तो दूसरे हैं और दूसरे को मुझसे अलग थोड़े हैं। यहाँ तक कि अगर कोई किसी का मर्डर भी कर देता है ना, ये देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, सब कुछ होगा उसके साथ, कानूनी सामाजिक जो भी नियम कायदे हैं उसके मुताबिक उसके साथ डील किया ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि छोटी छोटी बातें जैसे घर में जो होती है ना, वो तो बहुत मामूली है, उन्हें तो छोड़ दीजिए, पति पत्नी के झगड़े या बच्चों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब तो छोड़िए, कोई बड़ी बात भी होती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप देखेंगे कि अब जब आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, जब आपने अपने अंदर मन को झांकने की कोशिश की है, तो आपको ये समझ आएगा कि यार हाँ ठीक है, ये व्यक्ति बुरा है, ठीक है, मानते हैं कि इसने मर्डर किया है, इसने गलत काम किया है, लेकिन मैं भी तो पता नहीं दिन में कितनी बार कितने लोगों के लिए सोचता हूँ कि ये मर जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये बर्बाद हो। हम कितनी बार कितने लोगों के बारे में इस तरह की बातें हम सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचने के तल तक रहते हैं, कई बार बोल भी देते हैं, बोलने के तल तक भी रहते हैं, बस उसे अंजाम नहीं देते। जो व्यक्ति मर्डरर है उसने तीसरा स्टेप उठा लिया है, उसने अंजाम भी दे दिया है। तो जब आप इस तरीके से चेक करना शुरू करेंगे, एक मर्डर को भी चेक करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि अब आपके मन में जितनी नफ़रत थी पहले उसके लिए उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कहीं उससे कनेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, उसने मर्डर किया, सच्ची-मुच्ची ये बुरी ये सही हरकत नहीं है, ये पाप है, लेकिन ज़बानी और दिली तौर पर तो जाने मैं भी कितनों का मर्डर कर चुका हूँ। तो उसके प्रति उसी मोमेंट में आपके अंदर जो नफ़रत पैदा होगी मर्डर के लिए, वो उसी मोमेंट 50% कम हो जाएगी, 100% नहीं होगी, 50% कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, वो मर्डर तो मर्डर ही है, घटना तो वैसी की वैसी है, सिर्फ आपका दृष्टिकोण बदला है। इसी तरीके से फिर क्या होगा, आप अपने जीवन के रिश्तों को चेक करना शुरू करेंगे, क्योंकि रिश्तों में भी यही सब कुछ चल रहा है। आप पाएंगे कि आपकी पता नहीं कितनी लाइफ में आपने गलत डिसीज़न लिए, कितने आपने ना चाहते हुए गलत काम कर दिए, कितना आपसे अनजाने में कुछ गलत हो गया, कितनी बार
आपने किसी कार्य को करने का भरकस प्रयत्न किया लेकिन आप नहीं कर पाए, जब आप इन नज़रों से अपने आप को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि सामने वाला आपसे अलग नहीं है। हाँ, उसका सिलेबस कुछ और है, आपका सिलेबस कुछ और है। आप जीवन में कोई और स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जीवन में कोई और स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल का एरिया अलग है लेकिन स्ट्रगल तो सेम है ना। तो जब आप इन चीज़ों को अपने अंतर्मन पे जाके अपने आप को, अपने मन को समझेंगे तो सामने वाले को समझना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब आप ये समझेंगे कि जैसे आपका मन है वैसे दूसरे का मन है, जैसे आपकी जर्नी है वैसे दूसरे की जर्नी है। तो दृष्टिकोण का परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन की, आपके मन की गुत्थियों को सुलझाने की वजह बनेगा। तो अब मैं आप सभी के साथ डेविड का केस शेयर करने जा रही हूँ। डेविड एक 35 साल का नौजवान था और उसे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत भयानक दर्द रहता। और ये दर्द तब से शुरू हुआ जब से वो 22 साल का था। उसने नेवी ज्वाइन की थी और 15 साल उसे हो गए थे इस माइग्रेन को सहते हुए, और वो बहुत इलाज करा चुका था। लेकिन अब माइग्रेन रहता था तो इसका असर उसकी हर चीज़ पर, पढ़ाई पर, काम पर, कैरियर पर, हर चीज़ पर उसका असर पड़ता था। और इसी चक्कर में उसे अपनी नेवी की नौकरी भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो अपने माइग्रेन के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो उसे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। तो जब एक स्टूडेंट थी मारिया डॉक्टर विच की, उन्होंने उसका पास्ट लाइफ किया था। तो मारिया ने जब उनका पास्ट लाइफ किया तो ये चीज़ सामने आई कि लगातार 3 ऐसे जन्म रहे हैं जिसमें उनकी जो मृत्यु हुई है वो सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। और जो सबसे मेन था, जो सबसे महत्वपूर्ण बर्थ था, उसमें वो नेवी में ही काम किया करते थे। और ये जो वक्त था ये स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान का था और उन्हें एक कैरेबियन में एक जहाज़ पर तैनात किया गया था और उनका काम था बॉयलर में कोयला झोंकने का। एक दिन उनका जो एक सहकर्मी था, गलती से जो कोयला झोंकने वाला फावड़ा होता है, गलती से उसने वो फावड़ा बहुत तेज़ी से डेविड के सिर पर मार दिया। और उसी टाइम डेविड बेहोश हो गया। बहुत तगड़ा आघात था और उसे लकवा मार गया। और ये जो एक्सीडेंट था ये इतना बड़ा था कि उसके बाद वो सीधा व्हील चेयर पर पहुँच गया। वो कुछ भी काम करने योग्य नहीं रहा। और उस वक्त भी उसकी उम्र 22 साल ही थी। और ये दर्द इतना ज़्यादा था कि ये जो उसकी लकवे की बीमारी थी ये बढ़ती चली गई और 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और पास्ट बर्थ में जिस सिर के हिस्से पर उसको चोटें लगी थी, 3 बर्थ में ही उसको चोटें लगी थी सिर पे, तो जहाँ जहाँ चोटें लगी थी वहाँ ही माइग्रेन का दर्द उसे अधिक होता था। अब अगर आपने इस चीज़ को समझना है तो आप देखिएगा, आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा। जिन बच्चों को पास्ट बर्थ याद रहते हैं उन बच्चों की मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु हत्या से हुई है, मान लीजिए किसी को गोली लगी है या किसी को चाकू घोंप के मारा गया है, तो नेक्स्ट बर्थ में एक नया शरीर मिल गया है। लेकिन मन का कितना ज़बरदस्त असर है ना शरीर के ऊपर कि नेक्स्ट बर्थ में उनको वो चाकू का निशान, वो गोली का निशान, उन्हीं जगहों पर उनको निशान होते हैं। अब ये निशान इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड क्यों होते हैं? देखिए, निशान तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए ना। क्यों? जब शरीर बदल गया तो शरीर बदलने के साथ ये निशान क्यों कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं? देखिए, मन की गुत्थी कैरी फॉरवर्ड होती है, बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समा गई है। लेकिन शरीर के निशान तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे कि इस केस में दर्द हो रहा है माइग्रेन का तो वहीं ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे पहले सिर पे चोट लगी थी, या किसी की अगर गोली से मृत्यु हुई है, चाकू से मृत्यु हुई है, तो वहीं पर निशान है। नई बॉडी मिल गई है, नया शरीर मिल गया, लेकिन निशान वहीं पर है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपका मन का कुछ असर है, मन पर असर है, वो ट्रांसफ़र होता है तो मन पर ही होता चाहिए। शरीर तो नया मिल गया ना, पुराना शरीर जल गया या दफनाया गया, ख़त्म हुआ, नया शरीर मिला, तो नए शरीर के साथ ये निशान ट्रांसफ़र क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि ये बहुत डीप है। इस बात को बिल्कुल सीरियसली लीजिए और समझिए। बिल्कुल आपको समझनी ही होगी ये बात कि आपकी जो भी बाहरी दुनिया है, आपका घर, आपका शरीर, आपके रिश्ते, ये सब आपके मन
की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, आपके मन का असर इन चीज़ों पर पड़ रहा है। अगर मन का असर शरीर पर ना पड़ता तो पास्ट बर्थ में गोली से मृत्यु का निशान इस बर्थ में ट्रांसफ़र क्यों होता? नहीं होना चाहिए था। शरीर तो नया मिल गया है। अब ये तो ऐसे हो गया ना कि जैसे एक कपड़ा है, उस कपड़े पर एक शाही का दाग है, आपने दूसरी ड्रेस, नई वाली ड्रेस सिलवाई, उस नई वाली ड्रेस पर भी वही शाही का दाग है। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मन का असर शरीर पर पड़ रहा है। जैसे कि डेविड का जो मन था, जो इस गुत्थी को लेकर आया था कि देखिए 3 बर्थ में ये सहा, लकवा तक हो गया, इतना और बहुत कुछ सहा होगा, पता नहीं क्या क्या सहा होगा। मतलब पास्ट लाइफ में क्या आया, एक झलक नज़र आ गई ना, एक झलक, एक दृश्य। ज़िंदगी तो बहुत लंबी होती है, ज़िंदगी में तो करोड़ों दृश्य हैं, वो करोड़ों दृश्य थोड़े उसके सामने आए हैं। तो जितना सामने आया है उससे कहीं ज़्यादा डीप होगा। तो जब इस तरीके से शरीर तक पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं निशान, तो इस बात को समझिए कि मन का जो सोच है, बिलीव है, जो सिस्टम है, वो आपकी बाहरी दुनिया पर असर डाल रहा है। अगर आप गरीब हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके मन का असर आपके ऊपर है। देखिए कार्मिक अकाउंट तो है, वो सब तो है, वो सब अपनी जगह है, उसको मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, वो सब है, लेकिन एक स्वतंत्र कर्म भी तो होता है ना, वो चीज़ पर असर पड़ रहा है। जब उस चीज़ पर असर पड़ने लगता है तो आपकी जो परिस्थितियां हैं उनमें सुधार कम होने लगता है। अब देखिए डेविड को माइग्रेन हुआ, ये उसके मन की स्थिति थी। अगर डेविड अपने मन में अपने सिर पर चोट का कोई ज़रूर, मतलब अब ये चीज़ नज़र नहीं आई है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ये चीज़ नज़र नहीं आई है, लेकिन अब जैसे 22 साल की उम्र में शुरू हुआ ना डेविड को माइग्रेन का दर्द, 22 साल से पहले भी उसको अपने सिर में चोट लग जाएगी, सिर को कुछ हो जाएगा, अरे गिर जाऊंगा, सिर फट जाएगा, इस तरह के डर ज़रूर रहते होंगे। इसका जिक्र नहीं किया गया है और ये चीज़ इस तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं की गई है, लेकिन जो मेरी रिसर्च रही है, जो आज तक मैं समझ पाई हूँ इन चीज़ों को, मैं उसके आधार पर कह रही हूँ कि यकीनन 22 साल की उम्र से पहले भी कुछ ना कुछ डेविड के अंदर, मेरे सिर में कुछ हो जाएगा, ये प्रोसेस चलता होगा। और 22 साल की उम्र में वो चीज़ ट्रिगर हो गई। क्यों? क्योंकि मन तो पहले ही उस चीज़ पर बिलीव करके बैठा हुआ था, ऑलरेडी मन बिलीव करके बैठा हुआ है। अब थोड़ी सी भी कहीं से कोई परिस्थिति आएगी तो वो चीज़ ट्रिगर हो गई। अब जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, मान लेते हैं कि उसका कार्मिक अकाउंट है, वो गरीब है, उसके कुछ कर्म ऐसे हैं कि वो गरीब है, बिल्कुल सही बात है, हो गया ना, गरीब घर में जन्म हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन अब क्या, अब अगर उसके स्वतंत्र कर्म ठीक हो जाएं तो वो अंबानी तो नहीं बनेगा, वो बहुत रईस तो नहीं बनेगा, लेकिन अपना जीवन, रोटी कपड़ा मकान सही से अरेंज कर लेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, गरीबी से तो कम से कम, गरीबी का वो जो दर्द है उससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो पास्ट बर्थ से, एक तो जो कार्मिक अकाउंट है सो है, उसके अलावा मन में भी कोई गांठ लेकर आया हुआ है, तो वो मन की गांठ उसे आज के बर्थ में उसके जो स्वतंत्र कर्म है उसके ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर देगी, और वो इफेक्ट ऐसा होगा कि वो उसको उस गरीबी से बाहर निकलने नहीं देगा। तो आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आज अभी इसी वक्त जिस भी उम्र के आप हैं, आप 10 साल के हैं चाहे आप 80 साल के हैं, कोई भी डर जो कि एक्चुअल में कभी घटित हुआ नहीं है, मन में बैठा हुआ है ना, उसे यहीं पर ख़त्म कीजिए, अभी इसी वक्त ख़त्म कीजिए। इस चीज़ को समझिए कि वो दर्द आपका मन जो समेट के बैठा हुआ है, जो बार बार क्रिएट कर रहा है, कहीं आप इतना ज़्यादा उसमें डूब ना जाएं कि आपके स्वतंत्र कर्म इफ़ेक्टेड हो जाएं इस चीज़ से, और स्वतंत्र कर्मों की वजह से आपके लिए वो चीज़ जो डर है वो सत्य बन जाए। अब मेरी इन बातों से डर मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि जो कुछ आप अपने मन में सोच रहे हैं वो सब तो सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। तब होगा जब आप उस चीज़ का असर अपने स्वतंत्र कर्मों पर आने देंगे। मत आने दीजिए, रोक दीजिए। अगर रोक दिया, अपने स्वतंत्र कर्मों पर अपने विल पावर से काबू पा लिया, तो वो चीज़, चाहे कोई गलत बात भी आप अपने मन में सोच रहे हैं, वो भी रियलिटी में तब्दील नहीं होगी।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जो प्रकृति के रहस्य हैं, जो लोगों के अनुभव हैं, मृत्यु के बाद की दुनिया के एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग तरीके से जो सत्य घटनाएं इस विषय से संबंधित हुई हैं, उसके आधार पर हम इन प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।